कांग्रेस से गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने कह दी बड़ी बात। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में कैसे बिगड़ी बात, अखिलेश यादव ने सब बता दिया। क्या कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो किया वो उचित था? सीट बंटवारे पर क्यों फेल हुई कांग्रेस? अखिलेश यादव के लिए अशोभनीय बयान आखिर कहां तक जायज? सपा मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से खासा नाराज हैं। और हो भी क्यों ना, कुछ नेता बयानबाजी ही ऐसी कर रहे हैं। पूरी बात शुरू होती है नवरात्रि से, जब कांग्रेस ने 85 प्रत्याशियों वाली अपनी दूसरी सूची जारी कर दी। इसके साथ ही कांग्रेस ने आमला सीट को छोड़कर बाकी सभी 229 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए। सूची में वो सीटें भी थीं जिनको लेकर कांग्रेस और सपा में गठबंधन की चर्चा हुई। इसका सीधा मतलब था कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन को तैयार नहीं हुई और उसने सभी सीटों पर अपने ही उम्मीदवार उतार दिए। मध्य प्रदेश में कहां किस सीट पर सपा जीती, हाँ नंबर 2 पर रही, या आंकड़ा लेकर भरोसा दिया गया कि 6 सीटों पर विचार कर फिर सपा को एक भी सीट नहीं दी। बस इसी बात पर अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अब तक कुल 31 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर चुकी है। गठबंधन की बात न बनने पर 19 अक्टूबर को पहली बार अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी सर, क्या और जिसको सीट चाहिए होगी या जिसपे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। तो लेकिन ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सपा को मध्य प्रदेश में धोखा दिया है। अगर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को पहले ही स्पष्ट कर देना चाहिए था कि तालमेल केवल लोकसभा चुनाव के लिए है, न कि विधानसभा चुनाव के लिए। अखिलेश यादव की नाराजगी पर कमलनाथ सीधे बोल दिए, अरे छोड़ो अखिलेश वखिलेश को। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनने भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। अब आप ही सोचिए कि ऐसी भाषा शैली किसी दिग्गज को शोभा देती है। खैर, बात ज्यादा ना बिगड़े इसके लिए अखिलेश यादव ने भी स्पष्ट बोल दिया कि कांग्रेस हमें स्पष्ट बताए कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन करना है या नहीं। अगर वो मना कर देंगे तो हम भाजपा को हराने के लिए अपनी तैयारी करेंगे। कांग्रेस हमसे साजिश या षड्यंत्र ना करें। कि इंडिया गठबंधन जरूर है, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी पीडीए है और पीडीए ही एनडीए को हराएगा। जहां तक सवाल प्रदेश में जहां चुनाव हो रहे हैं, ये बात इंडिया गठबंधन को साफ कर देनी चाहिए थी कि प्रदेश इस दस पर कोई समझौता नहीं होगा। और जिस समय भी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई उस समय मैंने कहा कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो हमसे सहयोग लेना चाहो ले लो। और उस समय उन्होंने बैठक करके रात में 1 बजे बैठ करके, जिसमें हमारी पार्टी के एमएलसी रहे श्याम सुंदर जी, विधायक रहे दीपक, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, पार्टी के संगठन के डॉक्टर मनोज, इन लोगों ने बैठ करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने रात के 1 बजे जब मीटिंग खत्म हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 सीटें लगभग आपको दी जा सकती हैं। और वो खबर अखबार में भी छपी। मुझे भरोसा हो गया कि 6 नहीं, कम से कम 4 दे देंगे। लेकिन जब सूची आई कांग्रेस की, तो जो हमारा सिटिंग एमएलए है उस पे भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसलिए मजबूरी में समाजवादियों को अपने जहां मजबूत क्षेत्र है वहां पर कार्यकर्ताओं की भावना को समझते हुए हमें लड़ाना पड़ रहा है।